नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गुड़ियाली आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हर हाल में खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिल्टर लगा है ना दीदी? हाँ। फिल्टर लगा है? हाँ। जो और डालिए वो वहीं से आप नहीं कह रही फिल्टर लगाऊंगी। फिल्टर नहीं क्यों लगाना, वैसी अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही हम्म। शुरू से आप वहाँ से लगे तो गैस की पाइप पीयू और गौरवी ने बनाए थे अरबी के भुजिए। अब पीयू की मम्मी ने बना दिए मूंग की दाल के मंगोड़े। आज हम लोग बोल रहे हैं गर्मी में तेल का मत खा। तो इस तरह से ये देखिए हम पहुंच गए आज हमारी भाभी के घर और ये भतीजा हमारी आई हुई है छुट्टी में। आप लोग देख चुके हैं हमारे पिछले ब्लॉग्स में। तो इस वक्त सभी मायके में हैं बच्चों के साथ। तो देखिए अभी पिछले ब्लॉग में हमने आपको बताया था कि पीहू और गौरवी ने बनाए थे अरबी के पत्ते के पकौड़े और आज पीहू की मम्मी यानी हमारी रूपा जी ने बना दिए हैं मंगोड़े। तो हम आए हैं इनके इधर मंगोड़े खाने के लिए। हमें बुलाया गया है स्पेशली मंगोड़े खाने के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं और ये देखिए आप लोग भी हमारे साथ बने रहें। मेरी कोशिश रहती है कि हमारी संस्कृति HG के माध्यम से अपने देश का जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो बोली भाषा है, आप लोगों से अवगत कराने का। तो यही एक उद्देश्य है और हमारे ब्लॉग्स भी आप बीच बीच में देखते रहते हैं। तो अपनी कल्चर के साथ आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि हम लोगों का रहन सहन भी कुछ सिंपल सा है, साधारण सा है। आपको दिखाइए दे रहा है कि देखिए पीहू आपको हाय बोल रही है और थोड़ा सा म्यूजिक होने की वजह से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कॉपीराइट की वजह से मुझे आवाज़ म्यूट करना पड़ी। और बिल्कुल अलग ही अनुभव, बहुत सारे ऐसे पल जो हम लोगों के साथ लाइफ टाइम जुड़ने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का जहाँ आप अपनी मेमोरी सेट कर सकते हैं। और बच्चे बता रहे हैं कि भाई गर्मियों का मौसम है और हम लोग खा रहे हैं मंगोड़े। तो भाई मंगोड़े तो खा रहे हैं, सुबह वॉक पे भी जा रहे हैं। भाई मैं अंकिता को बता रही हूँ। तो अब सब इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बनता रहता है। पीयू की मम्मी ने बना दिया और पीयू की मम्मी ने बना दिया। पहले ही आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था कि हमारी भतीजी ने बनाया था अरबी का पकौड़ा और अब बन गए हैं मंगोड़े। तो सॉस दे रही है मुझे अंकिता कि खा लो बूजी, पर मुझे सॉस पसंद नहीं है, मैं वैसे ही खा रही हूँ। अब बच्चों का टाइम काटना भी बड़ा मुश्किल है। रोज़ आप गर्मी में कहीं ले के जा नहीं सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है फिर भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए, लेकिन दिन में आप कहीं जा नहीं सकते हैं। तो सुबह शाम का ही टाइम ऐसा होता है जब आप कहीं बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब इतने सारे लोग हों तो समय का पता भी नहीं चलता है और दिन कैसे व्यतीत हो जाता है ये भी नहीं पता चलता है। तो ये देखिए वही पल हम लोग आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं और बच्चे हमारे लगे हुए हैं मस्ती में। तो एक अलग ही अनुभव होता है। तो इस बार की छुट्टियां कुछ अलग ही रही क्योंकि हम आ गए हैं घर अपने मायके में और ये लोग तो आते ही हैं हर साल, लेकिन मेरा आना बहुत कम हो पाता है गर्मियों की छुट्टी में। मेरा तो जब जाना होता है घर पे तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं त्योहार्स पे या फेस्टिवल या फिर छुट्टियों में पहुंचूं। मैं पहुंचती हूँ अदर्स टाइम, जब पहुंचती हूँ तो ये सब नहीं होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा अच्छा रहा कि सभी लोग मौजूद थे। तो मैंने आपको बताया कि अभी हमारी कज़न सिस्टर भी हैं, वो भी आई हुई है, उसके भी बच्चे आए हुए हैं। तो जो जन्मदिन वाला ब्लॉग डाला था मैंने उसी की बेटी का डाला था। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें। अभी मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आ रहे हैं और मेरे अपने डेली रूटीन के ही आ रहे हैं, क्योंकि हमारे रहन सहन का भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए बच्चे बैट बॉल खेलते हुए। तो एक अलग ही अनुभव रहा इस बार की गर्मियों की छुट्टी में और सभी का ये अच्छा रहता है क्योंकि बच्चे अक्सर नाना नानी के घर या दादा दादी के घर पहुंचते हैं। आजकल जो परिवार में एकाकीकरण हो गया है और अगर इस तरह का माहौल बच्चों को मिलता है तो
उन्हें पता रहता है कि भाई ये रिश्ते क्या हैं, क्योंकि अभी बहुत छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, विघटन भी हो गया है, तो हमारी संस्कृति से उनका उतना जुड़ाव नहीं हो पाया है। और फिर बच्चे समझ नहीं पाते, जो नई पीढ़ी है वो कैसे रहती थी। पहले के जो ज़माने में हम लोग रहते थे, हमारे समय का दौर भी बहुत अच्छा था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समय बहुत परिवर्तन आ गया है कि बहुत कम है कि जो कजन्स रिलेटिव्स में बच्चे होते हैं, उन्हें इस पीढ़ी के लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि भाई ये कौन है, अपना है, क्या है। तो मेरे इस तरह के ब्लॉग लाने का यही एक उद्देश्य है।